फिर जो हुए वो। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों सर्वेंट्स के सामने इस किस्म की हरकतें कर रही हो? वो क्या सोचेंगे? बाय द वे, जिस लड़के के लिए तुम इतनी अपसेट हो रही हो ना, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। Forget about him, let him go. भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे? जब कोई इंसान मर जाता है ना तो सुकून आ जाता है, लेकिन वो तो जिंदा है ना। उसने मुझे धोखा दिया है। आप कह रही हैं मैं उसे भूल जाऊं? वो दुनिया के जिस कोने में भी छुपा है ना, आप उसे ढूंढ कर लाए, उसे मेरे सामने खड़ा करें, तब उसे भूल पाऊंगी। सुना आपने? My God. सुनिए, वैसे कितनी गलत बात है। तुम जानती हो ना कि बाबा पहले ही परेशान है, ऊपर से इस फैसले से तुम उनको और तकलीफ दे रही हो। लास्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी का, गुजर जाएगा ये टाइम भी, मैं हूं ना। आप ही इस वक्त एक आप ही हैं जो बाबा की कंडीशन और इस घर के हालात को समझती हैं अच्छे से, और दूसरी तरफ फरियाल आप ही, उन्हें तो अपने मियाँ जी और अपने ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिलती। गलत सोच रही है तुम उसके बारे में भी। उस बेचारी का क्या कसूर है? तुम नहीं जानती गजाला आंटी के मिजाज को। उनकी मर्जी के बगैर ना उस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, और इस हालत में कहीं वो फरियाल को बाहर जाने की इजाजत दे ही ना दे। नहीं तो क्या मतलब है आपका? क्या फरियाल आप ही को वो डिलीवरी तक कैद करके रखेंगी? कैद नहीं, हाँ केयर जरूर करेंगे वो लोग। आपकी सोच ना महान है, आफरीन है भाई, जो कैद को केयर का नाम दे रही है। और फरियाल आप ही दुनिया की वाहिद औरत नहीं है जो पहली बार माँ बन रही है। अरे उनके घर की पहली खुशी है, त्याग तो करेंगे ना। कौन सी खुशी? अगर गजाला आंटी को इतनी खुशी होती ना तो वो फरियाल आप ही को जमीन पर कदम ना रखने दे, लेकिन वो सारा दिन काम में लगी रहती हैं। यहाँ बेचारी थोड़ी देर का सांस लेती हैं, दूसरी तरफ से उन्हें फौरन से दूसरे काम पकड़ा देती हैं। तुम मिली थी फरियाल से? हाँ, गई थी मैं अब्बू के स्टार पर कल मिलने उनसे, लेकिन उनकी सास का इतना बड़ा मुंह बन गया था मुझे देखकर। अच्छा, कोई बात हुई उससे? ठीक है वो? हाँ की थी, कह रही थी कि मुनीब भाई बहुत बदल गए हैं, उनका पहले से ज्यादा अच्छे से ख्याल करने लग गए हैं, ब्ला 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 ब्ला। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का अगर वो खुश है तो। इसमें कौन सी खुशी की बात है भाई? शौहर है, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना शुरू कर दी तुमने। बस क्या करूं, आदत सी हो गई है। उठो चाय बना के लाओ। मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही। उठो। अच्छा, नाश्ते की टेबल से क्यों उठ के आ गई? मैं चला जाता। नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपको इस तरह से सी ऑफ करना। मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे बताओ, अगर बाबा के पास जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप जाएं, आपको देर हो रही है। You sure?
नहीं, वो मीटिंग पोस्टपोन कर दो प्लीज। तो चाल कामयाब रही। मायर की परेशानी से आइडिया हो रहा है कि वो अनाया के बारे में सोच रहा है। अब इस गेम को आगे ले जाने के लिए एक और मोहरे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, थैंक यू। बाबा, मैंने जोना को बहुत समझाया है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। अजीब जिद्दी हुई हुई है। जिद्दी नहीं हुई बेटा, हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया है। और मैं अपाहिज आदमी फैसला सुन सकता हूँ, फैसले कर नहीं सकता। बाबा, मैं जानती हूँ आप जोनी के इस फैसले से परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। उसने मुझसे वादा किया है जैसे ही थोड़े हालात बेहतर होंगे वो पढ़ाई दोबारा शुरू कर देगी। ये बात तो उसने तुम्हारी माँ से भी कही है। लेकिन एक बार जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने के बाद इंसान अपने बारे में कहाँ सोच पाता है। बाबा, मुझे लगता है कि अब अगर उसने ये फैसला ले ही लिया है तो आप उसको इजाजत दे दें। लेकिन जोना अभी ना तजुर्बेकार है, जमाने की सख्तियों से बेनियाज है। इस दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, और जोना वो तो खुद अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, हमारी जोनी बहुत समझदार हो गई है। उसकी बातों ने तो बाबा मुझे भी बहुत हौसला दिया है। आप उसको इजाजत दे दें और उस पर यकीन रखिए। अच्छा ये ले, ये खाएं थोड़ा सा। आज तक मैंने जागती आंखों के साथ इतना हसीन ख्वाब नहीं देखा। यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकई आप मेरे सामने खड़ी हैं या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी इस बदतमीजी पर खड़े खड़े मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकलवा सकती हूँ। लेकिन मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की। मैं तो वाकई तमीज से आपको इज्जत दे रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम मेरे काम आ सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना आजमा के देखा जाए कि तुम काम के आदमी हो भी या नहीं। आजमा लें। वैसे मैं बेईमानी के खेल में आज तक नहीं आया। ये तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया है कि मैं अनाया को मायर की जिंदगी से निकालने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें इस कोशिश में मेरा साथ देना होगा। और मुझे क्या मिलेगा? नाम, पोजीशन और पैसा। फेयर डील। करते हैं आपकी मदद। Good. सवेरा, लेट्स गो शॉपिंग। मम, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप चली जाएं। वाई? पहले तो तुम्हें बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, तुम्हें शॉपिंग नहीं ले जाती हूँ।
फिर अब क्या हुआ? कम ऑन। मामा, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात पर डालें? आमिर की हरकत पर। पता नहीं मुझे उसे समझने में कैसे भूल हो गई। बेटा, डन इज डन। तुमसे गलती हुई है, भूल हुई है, अब उसको सुधारने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन। अब ये बातें करके तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कम विद मी प्लीज प्लीज, लेट्स गो। आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो चलते हैं। मैं चेंज करके आऊँ? कम ऑन। या मैं इंतजार कर रही हूँ। हरी अप। आप ऑफिस से कब आए? तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा जल्दी आ जाऊं। अम्मी और सवेरा तो गए हुए ना। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बाबा की तरफ गई थी मिलने उनसे। लेकिन सुबह तो तुम कह रही थी कि तुम्हें नहीं जाना। आप परेशान ना हो, इसीलिए नहीं कहा आपसे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम करने से मुझे कोई परेशानी हो? नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी इतना परेशान हैं इतनी चीज़ों को लेकर, तो बस एक छोटी सी कोशिश की मैंने कि आप मेरी परेशानी से दूर रहें। हमारी परेशानी? आई थॉट शादी के बाद कोई भी परेशानी हमारी परेशानी और कोई भी बात हमारी बात हो। मायर, I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। ओके। जूनी अपनी स्टडीज छोड़कर जॉब करना चाहती है। माँ और बाबा इतने परेशान हैं। माँ की इतनी बार मुझे कॉल्स आई कि मैं उसको समझाऊं, इसीलिए खुद गई थी समझाने कि शायद वो समझ जाए। और फिर क्या, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं समझती? लगती तो ऐसी नहीं। क्योंकि आप जूनी को नहीं जानते, वो ऐसी है, जिद्दी। एक दफा कोई फैसला कर लेना तो उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। और ऐसी क्यों है वो? क्योंकि वो लाडली है। वैसे लाडली तो तुम भी लगती हो। हाँ, लेकिन ऐसी नहीं हो। मुझे क्या पता तुम कैसी हो? क्या पता हो कि तुम में भी उस तरह की कुछ आदतें। क्यों माए? इतना अरसा मेरे साथ रह के आपको ये पता नहीं लगा कि मैं कैसी हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हारे अंदर अच्छाइयों के अलावा कुछ ढूंढा ही नहीं कभी। अच्छा, मैं चाय का क्या कराऊं?
दिस इज सो कूल, लवली कलर। ये देखो, ये अच्छा लगेगा तुम पर, सूट करेगा तुम्हें। ट्राई कर लो। फाइन। मेरी बात सुनो, ब्राइडल ड्रेस तुम मेरी पसंद का पहनोगी। आमिर, अभी हमारी शादी में 2 दिन बाकी हैं और तुम अभी से मुझ पे हुक्म चला रहे हो। तो प्यार भी तो करता हूँ तुमसे, इतना हुक्म नहीं चला सकता। अच्छा ये बताओ, हम शादी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाएंगे? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन तुम कहाँ चाहते हो हम कहाँ जाएं? जेल में। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। जेल तो बहुत एक छोटी सी सजा है। तुम जैसे धोखेबाज इंसान को जहन्नुम की आग में जलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? आमिर, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? ये क्या तुम्हें बताएगा? तुमसे जो अभी प्यार, मोहब्बत, शादी के दावे कर रहा था, वो मुझसे कर चुका है। एक नंबर का झूठा फरेबी इंसान है ये। इसकी बातों में मत आना तुम, वरना तुम्हें भी एक दिन लूट के भाग जाएगा ये। छोड़ो मुझे, बिहेव योरसेल्फ। चलो मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से धोखा दोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? छोड़ो इसे। क्यों छोड़ो मैं उसे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम एक घटिया इंसान हो, घटिया आदमी हो। I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. सवेरा होश में आओ, होश में आओ। Stop it! इस घटिया आदमी के मुंह लगकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। Leave him alone. बहुत अच्छा हुआ, मेरी बेटी को तुम्हारी असलियत पता चल गई। आप संभाले अपनी बेटी को। हामिद, लेट्स गो। जरा सी भी शर्म है ना तो जाके डूब मरो। अकेले बैठे हो? मेरा तो हमेशा वक्त ऐसे ही अकेले गुजरता है। शायद तुम आज महसूस कर रही हो। शिकायत कर रहे हो? मैं क्यों शिकायत करूं? ये हक तुमने और डैड ने मुझसे बहुत पहले छीन लिया। आई एम सॉरी शाहज़द, तुम जो कह रहे हो वो किसी हद तक ठीक है, मगर जो बच्चियां माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाती हैं वो शायद मेरे जैसी ही होती हैं, जिद्दी। देखो, मैं भी तुम्हारा ही तरह हूं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं डैड की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल ना रखूं। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है शाहज़द, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किस्मत मेरे जैसी हो। मैं जानती हूँ कि तुम सवेरा को पसंद करते हो, तो फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? एक मिनट, इन सब के बात के बीच में सवेरा कहाँ से आ गई? तुम डैड की बात कर रहे थे ना, और डैड को मुझसे यही शिकायत है, तो अगर तुम शादी कर लोगे तो शायद उनका ये शिकवा दूर हो जाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आई नो दैट के वो मुझे पसंद नहीं करती। तुम उससे बात तो करो, हो सकता है कि अब वो तुम्हें इनकार नहीं करे। अब ये अब से क्या मुराद है? पहले कोई इशू था क्या? वो शाहज़द, तुम भी हर बात के पीछे पड़ जाते हो। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही हूँ कि अब इतना ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हो सकता है कि उसकी ओपिनियन चेंज हो गई हो। हाँ हो सकता है। आपने उसे जाने कैसे दिया? इंसानियत और कानून के खिलाफ है ये, उसको साथ छोड़ देना। बेटा मैं क्या करती, मां तमाचा खड़ा करती।
मेरी कोई भी कही हुई बात हमारी बदनामी का बायस बन सकती थी। मीडिया को तो तुम जानते ही हो, उनको ब्रेकिंग न्यूज के लिए हेडलाइन चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है उसको जाने दे। बेटा मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया है, मेरी बेटी का दिल दुखाया है, हम सबको हर्ट किया है। मैं उसको सजा दूं या ना दूं, लेकिन अल्लाह की सजा से वो नहीं बच पाएगा। अम्मी, आप इज्जत की वजह से चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। अगर सवेरा को इंसाफ मिलना है ना, तो उसे सजा मिलना जरूरी है। मैं अनाया, तुम ही जाके इसको समझाओ, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही इसकी। आंटी, मायर वैसे गलत नहीं कह रहे। देखिए, आमिर ने जो किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। आज उसने सवेरा का दिल दुखाया, उसे चीट किया, कल किसी और लड़की के साथ ऐसे करेगा। मुझे लगता है कि हमें उसकी इस हरकत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा हुआ आमिर की हकीकत सवेरा के सामने आ गई। इससे पहले के बात आगे बढ़ जाती, फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तुम जाओ, जाके मायर को देखो, मैं सवेरा को संभाल। Don't cry, मैं हूं ना। अच्छा हुआ पता चल गया। कुछ चाहिए? ना। कोई चाय, कॉफी? सब ठीक है ना? अच्छा सही है, मैं आती हूँ पानी लेने जाए। क्या बात है आंटी, इस वक्त आप यहाँ बैठी हैं, परेशान है कुछ? हाँ, सवेरा की वजह से बहुत परेशान हूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी अजियत से गुजर रही है। आंटी, वक्त ना हर दर्द का मरहम होता है। आप देखिएगा, हमारी केयर, हमारा प्यार सवेरा के दिल से आमिर की हर याद को मिटा देगा। तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? अब इतना अच्छा है तो नहीं वो शख्स कि उसको याद रखा जाए। आमिर का दिया हुआ धोखा सवेरा को उससे नफरत करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन उसी से ही दोबारा प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकता। और इतनी मचोर तो है हमारी सवेरा कि वो बाय द टाइम ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रात काफी हो गई है, आप भी आराम कर लें। थैंक यू। मैं चलती हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। इतनी देर क्यों लग गई? आंटी जी के पास बैठ गई थी थोड़ी देर। थैंक यू। अम्मी जाग रही है अभी तक?
जाग रही थी, काफी अपसेट है वो मायर। जाहिर है, इतना कुछ होने के बाद कैसे किसी को नींद आएगी यार। मायर, मुझे लगता है कि हमें आमिर का जिक्र सवेरा के सामने बार बार नहीं करना चाहिए। मैं कैसे ना उसका नाम लूंगा? तुमने देखा नहीं है कि उसने किया क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने उस पर भरोसा ही क्यों किया। आपकी बात, आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इतना बताएं कि इस सब से क्या होगा? मुझे लगता है तुम भी अम्मी की बातों में आ गई। वो भी यही कह रही है कि उसका नाम ना लो, उसके बारे में कोई बात ना करे, कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। ये क्यों है ये सब कुछ इस तरह? उसको सजा मिलनी चाहिए जो कुछ भी उसने किया। अजीब सी बातें हैं यार। अच्छा चले, अब आप परेशान नहीं हो। हेलो मैडम। अच्छा अभी बात करवाता हूँ, ये लो बात करो। हेलो, बात कर, बात कर। हेलो हेलो मैडम, मैडम आपने जो कहा था वो मैंने कर दी। आप प्लीज मेरी पप्पो को छोड़ दें, प्लीज। इतनी जल्दी भी किया है? अभी तो सवेरा तुम्हारे गम से भी नहीं निकली। ऐसे तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं तुम्हें कि तुम्हारी पप्पो जहां भी है सेफ है। जब तक तुम खामोश हो उनको कोई खतरा नहीं। मैम प्लीज मेरी पप्पो को जाने दीजिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा इंतकाम उनसे नहीं तुमसे है। थोड़े दिन सब्र कर लो, फिर अपनी पप्पो के साथ आराम की जिंदगी गुजारना। ओके, बाय बाय। मैडम प्लीज। हेलो सवेरा नहीं आई? नहीं आंटी, रात को ठीक से सोई नहीं थी वो, फिर मैंने सोचा उसको आराम करने देती हूँ, लेकिन जैसे ही उठेगी मैं नाश्ता करवा दूंगी उसे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी घर की खुशियों को। बेटा, आज अगर मुश्किल है ना तो कल आसान भी हो सकता है। तुम नाश्ता करो। मायर आमिर पर काफी गुस्से से है। ऐसा नहीं आमिर के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू कर दे तो आमिर तो क्या और भी बहुत सारे राज सामने आ जाए। वैसे मेरी पहली दफा है कि आपने मुनीज़े की कॉल नहीं उठाई। बेटा, मैं ऑलरेडी इतनी अपसेट हूँ, मजीद परेशानियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। नाश्ता करो।
मैं कम इन सर। आ जाओ। कैसा है ऑफिस? ठीक है? हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा फ्रेंडली स्टाफ है। चलो, गुड टू नो। अच्छा, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मेहताब साहब से बात कर सकते। अरे क्यों? मेहताब साहब से क्यों? आपके पास आऊंगा डायरेक्ट। आपसे तो रिश्तेदारी है ना। हाँ, लेकिन आई बिलीव के काम और रिश्तेदारी अलग रहनी चाहिए। अच्छा, आप तो काफी संजीदा तबीयत के इंसान हैं। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे आप जैसा शख्स जो जिंदगी की इतनी हकीकत से करीब है, अनाया जैसी लड़की से कैसे शादी कर ली? नहीं मतलब कि अनाया जैसे स्टेटस की लड़की जो लोअर स्टेटस की है, लेकिन आपको कहां से कहां पहुंचाती है। हाँ, जाहिर सी बात है, अनाया ने भी आपके अंदर आपकी दौलत ही देखी होगी, वरना पसंद कोई और शादी कोई और। आसन, अपनी बकवास बात कर। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर? अपना दिमाग जो है ना काम में लगाओ, इस तरह की फजूल बातों में। यू कैन लीव, जस्ट लीव। सॉरी। किस किस फजूल लोग यहाँ पे काम करते हैं? फरेबी इंसान है ये। इसकी बातों में मत आना तुम, वरना तुम्हें भी एक दिन लूट के भाग जाएगा ये। छोड़ो मुझे। बिहेव योरसेल्फ। सवेरा, ये क्या हरकत है? नहीं, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना जिंदा। Thank you so much, Mr. Kelvin. Thank you. That's a great news. It's a privilege working with you. Yes. Thank you for the invitation as well. मैडम वो सवेरा बीबी। Yes, yes. I look forward to seeing you. Thank you. Bye bye. मैडम सवेरा क्या है? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? मैडम वो सवेरा बीबी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हैं। क्या? छोटी बेगम साहिबा उनके साथ है, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं मान रही है। हटो परे, हटो। एक शख्स पूरी कायनात नहीं हो सकता सवेरा।
जिसके पीछे तुम इतना बड़ा कदम उठाओ कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश करो। शर्म से तो उसको मर जाना चाहिए। डूब मरने का मुकाम तो उस इंसान के लिए होना चाहिए जिसने मोहब्बत में बेवफाई की। तुम तो वो गुनाह करने जा रही थी जिसके लिए तुम्हें खुदा भी माफ ना करता। अच्छा नाम रोशन कर रही हो हमारा। मेरी परसों की कमाई हुई इज्जत को अपने पांव तले रोंद कर मेरी परवरिश का ये सलाह दे रही हो तुम? तुम क्या समझती हो तुम्हारे मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाता? इससे तो अच्छा था कि अपने हाथों से मुझे जहर दे देती, ताकि जिल्लत की जिंदगी से मैं बच जाती। Mom, I'm sorry. I'm sorry I've hurt you. आप जो कहेंगी मैं वो ही करूंगी। मुझे प्लीज माफ कर दे। प्लीज मॉम माफ कर दे मुझे। मैं शाजिर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपका हर फैसला मंजूर। फिर जो हुए वो